बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट बाय ए के नज़र। तो आज हम इस लेक्चर में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे ताकि कैसे हम दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन का हम डिवीजन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है। इससे पहले लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन किया, यानी कैसे हम दो फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, लेकिन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एक ही मेथड पर होता है, क्योंकि ये सारे फ्रैक्शन पहले हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इनसे आंसर निकालते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब हम इस क्वेश्चन का डिवीजन करते हैं तो हम ये डिवीजन साइन है, आपको पता है हमारे पास ये एडिशन का साइन है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये हमारे पास क्या है, डिवीजन का साइन है। तो ये टू फ्रैक्शन आपस में डिवीजन में है। इसको पहले हम फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये नंबर्स, ये फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाते हैं और ऊपर जो नॉमिनेटर है वो हम नीचे ले आते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि 4 डिवाइड बाय 12, ये तकसीम जो है यानी ये साइन ऑफ डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए 18 को हम ऊपर लाएंगे और ये नीचे आएंगे, यानी 18 डिवाइड बाय 4 बन जाएगा। अब वही स्टेप्स है जो मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो जो लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, पहले उस वीडियो को देखे फिर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट करें। इसी तरह जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और नॉमिनेटर को हम नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 और ऊपर 4 मल्टीप्लाइड बाय 18। अब चूंकि दोनों में कटिंग होता है, यानी ये 4 कट होता है इस 4 से, ये दोनों इवन नंबर्स है, 2 पर डिवाइड होता है तो अगर ये 2 पर डिवाइड और 9 बन जाता है और इसको अगर 2 पर 6 बन जाता है। इस तरह ये दोनों फिर 3 पर डिवाइड होता है, यानी 3 को अगर हम 2 से ज़रब दे 6 बन जाता है और इसको 3 से ज़रब दे तो 9 बन जाता है। इस तरह हम ये ऊपर वाली फ्रैक्शन ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर हमारे पास 4 से 1 आया मल्टीप्लाइड बाई 3 और नीचे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसको हम डायरेक्टली ज़रब दे देते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। अब चूंकि ये हमारे पास ये फ्रैक्शन आया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके नॉमिनेटर बड़े होते हैं और डिनोमिनेटर छोटे होते हैं। इस पर भी मैंने एक डिटेल के साथ वीडियो बनाया फ्रैक्शन और उसके डिफरेंट टाइप्स पर, ठीक है। तो ये हमारे आंसर, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये 3 अंडर द रूट लेते हैं, 2 बाहर लेते हैं, 2 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 3 आए या 3 से कम आए। 2 को अगर हम 1 से ज़रा 2 बन जाता है, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 1 बन जाता है। तो ये हम दूसरी तरह भी लिखते हैं, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 सही 1/2। तो ये दोनों आंसर हमारे पास क्या है, ठीक है। यानी अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रॉपर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो फिर ये आंसर आएगा, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। वही तरीक़ाकार वही मेथड है, लेकिन हम एग्जाम्पल ज़्यादा करते हैं ताकि जो लोग समझे, आप जाए खुद प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। अगर कोई नहीं अंडरस्टैंड किया इस टॉपिक को तो चलो ये दोनों एग्जाम्पल भी करते हैं, वो भी सेलेक्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल में एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें एक स्टेप्स दोनों क्वेश्चन में से ज़्यादा है। वो स्टेप्स क्या है, यानी इसमें मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसका डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
ये डिवीजन फॉर्म में है, इसको हम पहले मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इस डिनोमिनेटर को हम नोमिनेटर की जगह और नोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर की जगह को पर ले आते हैं। तो ये जब ये ऊपर आएगा तो ये नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, क्योंकि ये हमने साइन क्या चेंज किया। अब वही मेथड है, दोनों को हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाली यानी नॉमिनेटर को हम नॉमिनेटर से ज़रब देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ज़रब देंगे। अब चूंकि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों इवन नंबर से डिवाइड होता है 2 पर। अगर 2 को अगर हम 10 से ज़रब दें तो 20 बन जाता है, अगर 30 को हम ज़रब दें तो 60 बन जाता है। इस तरह ये फिर भी डिवाइड होता है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो 15 बन जाता है और इसको 5। इस तरह फिर भी ये 5 और ये 15 डिवाइड होता है, 5 3 15 एंड 5 कम 5। तो हमारे पास आया ऊपर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 और नीचे हमारे पास आए 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। यानी हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। 20 पहले हम 20 और 60 को 2 पर डिवाइड किया, 20 को अगर 60 पर 2 पर डिवाइड किया जाए तो 10 बन जाता है। इस तरह 60 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो 30 बन जाता है। अब 30 और 10 फिर 2 पर डिवाइड होता है, 10 को अगर 2 पर डिवाइड किया जाए तो 5 बन जाता है। इस तरह ये 15 बन जाता है। ये दोनों 5 और 15 ये 5 पर डिवाइड होता है, इसलिए हम 5 पर डिवाइड करते हैं। 5 अगर 5 पर डिवाइड किया जाए तो 1 बन जाता है और इस तरह 15 को अगर 5 पर डिवाइड किया जाए तो क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। ये तरीका था। अब हम इन दोनों को ज़रब देंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 21। ये हमारे पास क्या आया, इसका आंसर आया। ठीक है, ये आंसर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं, वो फ्रैक्शन जिसके नॉमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़े होते हैं, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब चलो तीसरे एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तीसरे एग्जांपल में एक स्टेप ज्यादा है इन दोनों से। वो स्टेप्स क्या है कि हम पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी और इसको कन्वर्ट करने के लिए तरीक़ाकार क्या है कि 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक ये ऊपर वाली नंबर जो नॉमिनेटर होता है उसको हम ऐड करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो 7 डिवाइड बाई 2 यानी 7 बाई 2 डिवीजन आप अपनी जगह पर लिखते हैं और वही हमारे पास है ये 4 डिवाइड बाई 9। अब तरीक़ाकार क्या है कि हम इस डिवीजन जो है उसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की जगह क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो 7 डिवाइड बाई 2 अपनी जगह, इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 9 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। मतलब ये कि ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब वही तरीक़ाकार, वही मल्टीप्लिकेशन है। डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से और नॉमिनेटर को हम नॉमिनेटर से ज़रब देंगे। अब अगर देखा जाए तो ये 3 से डिवाइड होता है, लेकिन कोई डिनोमिनेटर में कोई नंबर्स ऐसा नहीं है जो 3 पर डिवाइड होता है, इसलिए दोनों कट नहीं होता। 7 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर, ये भी डिवाइड नहीं होता। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 को अगर 9 से ज़रब दे तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 62। 7 से 59, 8 से 56, 9 से 63, 63। अगर 7 को हम 9 से ज़रब दे तो 63 बन जाता है। इस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8। अब ये फ्रैक्शन क्या है हमारे पास यानी इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास ये फ्रैक्शन आया। डिवीजन ने पहले मल्टीप्लिकेशन से और मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आया। लेकिन ये फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवीजन
ये 63 हम अंडर द रूट लेते हैं और 8 बाहर लेते हैं। अब 8 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 63 आए या फिर इससे कम आए। तो 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, 8 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 8 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 बन जाता है, इसलिए 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 50 8 7 56 ये बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह इसको 3 से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए ये 13 बन जाएगा, 13 से 6 7 बन जाएगा, ये कट हो जाए। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 7 सही 7/8। तो हमारे पास ये आंसर, यानी इसका अगर हम डिवीजन मालूम करें तो इससे हमारे पास ये इम्प्रॉपर सेट आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। अब हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, कि हम कैसे डिफरेंट फ्रैक्शन का डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिए कि उनके जो नई आने वाले वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।